नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सोयाबीन की फसल में सफ़ेद मच्छर कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, क्या करें? आज का जो हमारा वीडियो होगा इसी को लेकर होगा और इसी चीज़ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और इसी प्रकार से नई नई जानकारियों के वीडियो आपको मिलते रहें। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत। हमने सोयाबीन की फसल में कोरोजन डाल दिया, इमामेक्टिन डाल दिया, अच्छे महंगे कीटनाशक डाल दिए, लेकिन सोयाबीन की फसल से ये सफ़ेद मच्छर हैं कि जाने का नाम नहीं ले रहे। ख़त्म होना तो दूर की बात है, और भी बहुत तेज़ गति से ये बढ़ते चले जा रहे हैं। और कहीं कहीं तो या कुछ वैरायटियों में तो स्थितियाँ इतनी निर्मित हो गई है कि वहाँ पर पीला मोजक दस्तक दे चुका है। तो दोस्तों, कहाँ हमसे चूक हो रही है? तो ये आज का जो वीडियो है इसी बात को लेकर है। आपके एक एक प्रश्न के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। चाहे आप वीडियो को लाइक कमेंट मत करना, लेकिन वीडियो को आखिर तक जरूर देखना दोस्तों। आपके एक एक प्रश्न के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। हम इसको पूरे विस्तार से और पूरे सिस्टमेटिक तरीके से इसको समझेंगे और इसके समाधान को समझेंगे। तो दोस्तों, बने रहें आगे हमारे साथ वीडियो में आखिर तक। सफ़ेद मच्छर, वाइट फ्लाई, रस चूसक कीट, ये सब मिलकर हमारी सोयाबीन की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिसका असर सीधा सीधा हमारे उत्पादन पर पड़ता है। और यहाँ तक कि इतना भी ज़्यादा ये नुकसान पहुंचा सकते हैं कि हमारी पूरी फसल को बर्बाद भी कर सकते हैं। इनको हल्के में लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जिस प्रकार से हम इल्ली को कंट्रोल करते हैं, अगर हम कोशिश करते तो हम इनको भी कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ इल्ली को ख़त्म करने के लिए, इल्ली को कंट्रोल करने के लिए कोशिश की। इल्ली कंट्रोल हो गई, लेकिन सफ़ेद मच्छर कंट्रोल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमने उसके लिए कोई अलग से कोशिश ही नहीं की। तो दोस्तों, सफ़ेद मच्छर क्या करते हैं कि ये हमारी सोयाबीन के पत्तों के नीचे जाके चिपकते हैं, यहाँ पर चिपकते हैं और इन पत्तों के नीचे अपना लार्वा छोड़ते हैं, और फिर लार्वा अंडे में बदलता है और फिर वो मच्छर बन जाते हैं। और वो क्या करते हैं कि वो जो लार्वा यहाँ छोड़ता है पत्तों के पीछे, वो लार्वा इस पत्ते का क्लोरोफिल पीता रहता है। मतलब कि ये जो सफ़ेद मच्छर हैं हमारी सोयाबीन के पत्तों से क्लोरोफिल पीते रहते हैं, जबकि इनमें जो क्लोरोफिल जमा होता है उस क्लोरोफिल का उपयोग हमारी सोयाबीन का जो पौधा है वो फल बनाने में उपयोग में लेता है। अब सफ़ेद मच्छर ने इनका क्लोरोफिल पी लिया। इधर सोयाबीन की फसल को बीज भराव के लिए उसको क्लोरोफिल चाहिए, इधर से सफ़ेद मच्छर क्लोरोफिल पी रहे हैं। तो वो इतनी स्पीड से उनका क्लोरोफिल ख़त्म होता है कि सोयाबीन थोड़े ही दिनों में पीली पड़ जाती है और ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल बचता ही नहीं है, उसके अंदर पोषण बचता ही नहीं है। जो उसने स्टोर किया था वो सारा सफ़ेद मच्छर पी गए। तो सिर्फ इल्ली ही नुकसान नहीं करती है दोस्तों, सफ़ेद मच्छर भी सोयाबीन की फसल को या अन्य दूसरी फसलों को बर्बाद करते हैं, नुकसान करते हैं। तो सफ़ेद मच्छर को हम हल्के में नहीं लें और उसके लिए भी हमको कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। अब सफ़ेद मच्छर को भी कंट्रोल करने के लिए मार्केट में अच्छे कीटनाशक उपलब्ध हैं दोस्तों। उसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक उपाय भी हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें भी हैं, जिनके माध्यम से भी हम सफ़ेद मच्छर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जहाँ पर जो सफ़ेद मच्छर हैं अगर वो कम मात्रा में हैं, आप सोयाबीन को हिलाते हैं तो उड़ते हुए आपको हल्के फुल्के दिखाई देते हैं, जैसे कि ये देखिए हल्के फुल्के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी तक इनके पत्तों के नीचे अपना जो लार्वा है वो नहीं छोड़ा है। यहाँ पर पत्तों के नीचे आपको सफ़ेद मच्छर भारी तादाद में चिपके हुए दिखाई नहीं देंगे, मतलब कि इनका लार्वा और लार्वे के बाद अंडा बनना, तो ये यहाँ पर अभी तक नहीं है। सफ़ेद मच्छर हैं लेकिन बहुत कम तादाद में हैं। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो अली का कीटनाशक आता है उसको ले सकते हैं। अब अली का क्या करेगा दोस्तों कि आपकी इल्ली पर भी कंट्रोल करेगा, उसके अलावा उसके अंदर जो टाइमटेक्स
थायोमेथेक्सम और प्लस साइपरमेथ्रिन जो लेमड़ा जो टेक्निकल है वो आपके सफ़ेद मच्छर को भी कंट्रोल करेगा। उसके अलावा दोस्तों हम ले सकते हैं अल्लिका के साथ में प्रोफेनोफॉस 40 EC। ये उन कंडीशन की बात है जहाँ पर कि भारी तादाद में मच्छर इन पत्तों के पीछे चिपके नहीं हैं, वहाँ पर हम अल्लिका ले सकते हैं और उसके साथ में प्रोफेनोफॉस 40 EC प्लस 4% साइपरमेथ्रिन ये वाला टेक्निकल ले सकते हैं। तो आपकी इल्लियाँ भी ख़त्म हो जाएगी और उसके साथ में आपके जो मच्छर है, देखिए प्रोफेनोफॉस में जो 4% साइपरमेथ्रिन है तो वो भी मच्छर पर काम करेगा, प्लस इल्ली पर वो 40% है वो काम कर रही है, इधर हमारी अल्लिका भी इल्ली पर भी काम कर रही है और मच्छर पर भी काम कर रही है। तो काफ़ी हद तक यहाँ पर सफ़ेद मच्छर पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। सफ़ेद मच्छर हमारी फसल को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। ये काम करेगी आपकी 15 से 20 दिन सामान्य परिस्थितियों में। 15 से 20 दिन तक अल्लिका और ये जो प्रोफेनोफॉस 40 EC है ये काम कर देगी आपके। अब बात करें कि जहाँ इससे कुछ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मच्छर दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि हमारे ये जो पत्ते हैं कड़क होने लग गए हैं, सिकुड़ने लगे हैं, कड़क होने लगे हैं, मतलब कि सफ़ेद मच्छर की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति में हम पारिजात कंपनी का जो ल्यूनिस नाम का कीटनाशक आता है जो कि सफ़ेद मच्छर पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। पिछले साल मैंने इसका उपयोग किया था सोयाबीन में 80 से 90 दिन की अवस्था में, जो RVSM 1135 सोयाबीन थी उसमें 80 से 90 दिन की अवस्था में मैंने इसका उपयोग किया था। तो सफ़ेद मच्छर पर ये अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन दोस्तों ल्यूनिस आपकी इल्ली पर काम नहीं करेगा, तो उसके लिए अगर सोयाबीन की फसल में अगर इल्ली है तो उसके लिए आपको और अलग से इल्ली के लिए कीटनाशक लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं उन परिस्थितियों की जहां पर पत्तों के नीचे बहुत ज़्यादा तादाद में अगर सफ़ेद मच्छर अगर जम चुके हैं या सफ़ेद मच्छर अपना लार्वा छोड़ चुके हैं या सफ़ेद मच्छर आपको चिपके हुए दिखाई दें, तो ऐसी कंडीशन में हम चाहें तो सबसे पहले तो नीम ऑयल का हम उपयोग कर सकते हैं और नीम ऑयल का उपयोग आपको प्रत्येक 8 दिन में करना होगा 2 या 3 बार, जब जाके वो कंट्रोल होंगे जो कि पीछे बहुत ज़्यादा भारी तादाद में चिपक चुके हैं। तो वहाँ पर हम नीम ऑयल ले सकते हैं। और अगर नीम ऑयल नहीं लेना चाहें तो UPL का उलाला नाम का एक कीटनाशक आता है, थोड़ा महंगा है लेकिन उसका रिजल्ट इसके ऊपर बहुत ही शानदार है दोस्तों की 20 दिन से 25 दिन आपकी फसल को वो सुरक्षित कर देगा। जैसे कि कोरोजन का जो इल्ली के ऊपर रिजल्ट होता है उस प्रकार से उसका रिजल्ट है। और चूंकि महंगा आता है तो डलता भी कम है दोस्तों, तो उलाला हम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ है कि ये जो सफ़ेद मच्छर वाले के टेक्निकल अगर हम ले रहे हैं तो हमें थोड़ी सावधानी पूर्वक हमें स्प्रे करने होंगे, ये थोड़ी बहुत जलन कर सकते हैं, तो हमें सावधानियां रखना आवश्यक है, हवा के विपरीत हम स्प्रे ना करें। उसके अलावा दोस्तों अगर उलाला नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी कंडीशन में टाटा का क्लस्टो आता है तो वो ले सकते हैं, तो वो भी बहुत शानदार रिजल्ट देता है, उसका भी अच्छा रिजल्ट है। 15 से 20 दिन के आसपास वो भी आपको रिजल्ट दे देगा। तो ये जो इस कंडीशन में आप जहाँ क्रिटिकल स्थितियाँ निर्मित हो गई है, बहुत विपरीत परिस्थितियाँ हो गई है, तो वहाँ पर आप इन महंगे टेक्निकलों की तरफ जा सकते हैं। और जहाँ पर सामान्य परिस्थितियाँ हैं, मच्छर हैं लेकिन इतनी भारी तादाद में नहीं है कि ये पीछे इतना ज़्यादा चिपके हुए हों कि हम जैसे ही इस पर हाथ फेरें तो हमारे हाथ के ऊपर चिपक जाए। तो जहाँ ऐसी स्थितियाँ बन गई है तो वहाँ पर हम उलाला या टाटा का क्लस्टो ले सकते हैं। और दोस्तों जहाँ पर पीला मोजक वायरस आ चुका है वहाँ पर होता क्या है कि ये जो सफ़ेद मच्छर है ये हमारी सोयाबीन के पत्तों से या सोयाबीन की फसल से क्लोरोफिल पी लेते हैं, चूस लेते हैं, तो हमारी जो सोयाबीन की फसल है वो कमज़ोर पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में वो ख़त्म होने की स्थिति में पहुंचती है।
तो वहाँ पर हम उसे ऊपर से अगर सूक्ष्म पोषक तत्व दे दें, जिसमें 8-9 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व देते हैं, तो वो हमारी फसल बीज भराव का कार्य कर ले जाएगी। और अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों का जो मिक्सचर आता है, अगर वो हम नहीं दे पा रहे हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम NPK 19-19 ले सकते हैं, या NPK 18-18 ले सकते हैं, या NPK 52-34 ले सकते हैं, या NPK 12-61 ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हम ले सकते हैं। या फिर जिनके पास जो कुछ भी सूक्ष्म पोषक तत्व में उपलब्ध हों, वो आप फसल को ऊपर से दे सकते हैं, ताकि हमारी फसल का जो बीज भराव का कार्य है वो सही साट हो जाए और वो बीज भराव का कार्य पूरा कर लें। और सफ़ेद मच्छर काफ़ी हद तक ये जो कुछ दवाइयाँ हैं ये कंट्रोल करेगी। और जहाँ पर पीला मोजक वायरस फैल चुका है वहाँ पर हो सकता है कि हमें 2 स्प्रे भी लेने पड़ जाएं। लेकिन जहाँ पर सामान्य परिस्थितियों में हैं, जहाँ पर इस प्रकार की जो पत्तों के नीचे वाली क्रिटिकल स्थितियाँ नहीं बनी, वहाँ पर एक स्प्रे हमारा 20 दिन तक रिजल्ट दे देगा। इसके अलावा दोस्तों बाज़ार में और भी बहुत सारे अच्छे टेक्निकल अच्छे कीटनाशक मौजूद हैं, जो कि सफ़ेद मच्छर पर काफ़ी शानदार रिजल्ट देते हैं। आप उनका उपयोग कर सकते हैं। बस मैं इतना सा निवेदन करना चाहूँगा कि आप सफ़ेद मच्छर को हल्के में ना लें। सोयाबीन का अगला जो भी स्प्रे हो उसमें एक दवाई आप सफ़ेद मच्छर की ज़रूर ऐड करें, ताकि आप अपनी फसल का बीज भराव का कार्य सही साट तरीके से कर पाएँ। क्योंकि आगे आने वाले समय में ये सफ़ेद मच्छर सोयाबीन की फसल को बहुत भारी नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जानकारी पहुंच सके। नमस्कार।